दीपक बैज खुद जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी कांग्रेस नहीं चाहती कि बस्तर की एक भी सीट खोए, इसलिए इस लगातार विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कोंटा की जो अहम सीट है जहां से लगातार जो यहाँ के मंत्री हैं कवासी लखमा वो जीतते आए हैं, काफी उनके सामने जो सोया मुक्का सामने है उनके आमने सामने में, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। और अगर हम बीजापुर की बात करें, बीजापुर से पूर्व मंत्री वन मंत्री जो रहे हैं महेश गागड़ा इस बार फिर से चुनावी मैदान में। इसको जनता कैसे देखती है और कैसे समझती है, क्या मोहन मैं आपसे थोड़ा सा इस विश्लेषण पे भी समझना चाहूंगा, क्या जनता पुराने जो चेहरे हैं उनको स्वीकार कर पाएगी या करेगी? क्या पार्टी है उन पर विश्वास जताया है तो कितने खरे उतरेंगे? जी मोहन। देखिए मोहित जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उम्मीदवार बेस चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो काफी विस्तृत रूप से प्रभाव डालेंगे, लेकिन सामने कौन है, किससे ज्यादा वास्ता जनता को पड़ता है, इसलिए उम्मीदवार बेस चुनाव बस्तर का हो रहा है, ऐसी जानकारी आई है। और जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि जो उम्मीदवार के काम हैं, उम्मीदवार की पहचान है, उम्मीदवार से जुड़े हुए जो कार्यशैली है, उसको जनता जो है वो काफी पसंद कर रही है। आज जैसे कि हम 4 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट हैं। इन चारों सीटों की प्रवृत्ति पर अगर हम बात करें तो इन चारों सीटों में फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं और चारों सीटों में कांग्रेस की कोशिश है कि वो जीत हासिल करें। एक एक अगर हम उम्मीदवार वाइज देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं कोंटा, जहां पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा उम्मीदवार हैं। वो हैवीवेट वहां के नेता माने जाते हैं, आसपास के क्षेत्र में प्रभाव है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें खास जिम्मेदारी देकर बस्तर का ही प्रभारी बनाया था। तो बस्तर के जिले के प्रभारी मंत्री होने के कारण उन्होंने काफी काम किया है, लोगों से उनका सीधा वास्ता है, तो इसलिए वो सीट जो है कांग्रेस अपना मान के चल रही है। और इसलिए उस सीट पर जो है बीजेपी ने पुराना प्रयोग को, यानी अपने जो पुराने उम्मीदवार है धनीराम, उसको बदलकर स्वयं मुक्का जो नए उम्मीदवार हैं उनको सामने किया है। ये सलवा जुडूम से आए हुए उम्मीदवार हैं। सलवा जुडूम आंदोलन आदिवासियों का एक तरीके से बड़ा आंदोलन बन गया था और कवासी लखमा जो है उस समय इसके विरोध में थे, जबकि महेंद्र कर्मा इसके पक्ष में थे। महेंद्र कर्मा समर्थक जो है वो सलवा जुडूम में शामिल थे, महेंद्र कर्मा खुद इसको लीड कर रहे थे और कवासी लखमा और अजीत जोगी इसके विरोधी थे। तो ये दो लोग नाम हैं, अजीत जोगी भी और कवासी लखमा भी। कवासी लखमा बस्तर में इसको लीड कर रहे थे, इसलिए जो सलवा जुडूम से उम्मीदवार को बीजेपी ने चुना है ताकि एक बार फिर से वो सारी चीजें सामने आए और वो मुकाबला हो कि नक्सल के साथ कौन है, नक्सल के विरोध में कौन है। ये बताने के लिए बीजेपी ने प्रयोग किया है और सलवा जुडूम से उम्मीदवार स्वयं मुक्का को बनाया है। दूसरी सीट में हम आते हैं बीजापुर, विक्रम मंडावी। कुछ दिन पहले विक्रम मंडावी का एक्सीडेंट भी हुआ था। विक्रम मंडावी का 2018 में एक पर्चा भी आया था जिसमें नक्सलियों ने उनके समर्थन में वोट करने की अपील की थी। तो कुछ बैकग्राउंड जो है वो नक्सली समर्थक का कथित रूप से विक्रम मंडावी के साथ टैग है और इसलिए उस सीट में, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है,